अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ठीक ठाक है। चलो यार, अब जो है काम स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ी सी कहानी सुनाई थी, और आज जो है फिर हम लोग उस कहानी को कंप्लीट करने जा रहे हैं और फिर उस न्यूमेरिकल को देखने जा रहे हैं। और वो न्यूमेरिकल क्या था, वो न्यूमेरिकल आपने जो है अपने पास अच्छी तरीके से लिख लिया होगा। ठीक है। हाँ, अभी न्यूमेरिकल लिख चुके थे आप लोग। तो अब अगर आप वो न्यूमेरिकल लिख चुके थे तो अब हमें उसको सॉल्व करना है। अगर आप वो न्यूमेरिकल एक मरतबा देख लें तो उसमें था क्या। उस न्यूमेरिकल में ये था कि आपको एक वेक्टर गिवन है और आपको उस वेक्टर का एंगल निकालना है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा उस एंगल के नाम थे। और वो एंगल निकलेगा कैसे, अब हमें उस पर जो है वो क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है। तो बेटा अब ये बुक का ही न्यूमेरिकल है। मेरे ख्याल से 2.10 है बुक का। 2.10 है या 20, पता नहीं क्या है, याद नहीं है, देख लेना। डेटा रिक्वायर्ड। हाँ भाई, डेटा रिक्वायर्ड, उसके बाद फॉर्मूला, और फिर हम करने जा रहे हैं इसी कैलकुलेशन। अब देखो इस न्यूमेरिकल में ना एक छोटी सी ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, पहले तो मैं तुम लोगों को वेक्टर बताया था कि असल में वो वेक्टर था क्या। वो वेक्टर आपके पास कुछ इस तरीके से था। वो वेक्टर था 3i, वो वेक्टर था 3i - 6j + 2k। और आपको उससे बनने वाले एंगल निकालना था जो कि था अल्फा, जो कि था बीटा, और जो कि क्या था, गामा। और आई और जे मौजूद हैं और आपको एंगल निकालना है तो आप यूज करोगे डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। सही हो गया जी। तो ये वाला काम जो है जी आप लोगों को करना है, और इसके हवाले से हमें जो है वो क्या करनी है, बात करनी है। ठीक हो गया। तो अब जरा मैं इसकी डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ और फिर हम इसको जो है स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल सबने लिखा हुआ था ना, सबके पास लिखा हुआ मौजूद है वो नवाल। बुक का 2.17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है सर। अब देखें हो क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अल्फा बीटा और गामा है ना, ये तीन एंगल्स हैं। और ये तीन एंगल्स ये वेक्टर बना रहा है। और वेक्टर को ये एंगल्स बनाने हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव वाई एक्सिस से और पॉजिटिव जेड एक्सिस से। मैं आपके अपने विजुअली इसको दिखाता हूँ। चलो जी, ये आ गई आपकी एक्स एक्सिस, ये आ गई आपकी वाई एक्सिस, ये आ गई आपकी जेड एक्सिस। और बच्चों ये आ गई आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस आ रहे हैं ना, इस वजह से मसला है। अब देखो इस वेक्टर के अंदर 3i है, इसका मतलब इसने x पर मूव किया है 3। तो ये बन जाएगा इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट बन जाएगा ना बच्चों मेरे। अच्छा, -6j का मतलब इस वेक्टर ने y पर मूव किया है 6 टाइम्स, लेकिन माइनस का मतलब नेगेटिव y पे मूव किया। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन जाएगा, इसका y कंपोनेंट। ठीक हो गया। और 2k का मतलब इसने मूव किया है y एक्सिस पर 2 टाइम्स, और ये बन जाएगा इसका z कंपोनेंट। और आप देख सकते हैं 3D वेक्टर है, आप लोगों को जो है बनाने आते हैं वेक्टर। अब अगर मैं इस वेक्टर को ड्रॉ करूं तो ये वेक्टर यहाँ पे यूं दिखेगा। ये कुछ इस तरह का वेक्टर होगा जिसके तीन एंगल्स बन रहे हैं। जो एक्स एक्सिस से एक एंगल बना रहा है अल्फा, जो वाई एक्सिस से एक एंगल बना रहा है बीटा, और जो जेड एक्सिस से एक एंगल बना रहा है जिसका नाम क्या है बच्चों, गामा। और ये तीनों एंगल्स आपको निकालने हैं। अब इस डायग्राम को अगर आपको समझ में आ गया हो, ये इस गामा यहाँ तक बन रही है, ये बन रहा है गामा। अब अगर आपको एक बात समझ में आ गई तो देखो, यहाँ पर ये जो अल्फा है वो पॉजिटिव एक्स और ए के दरमियान बन रहा है। सही है। ये जो गामा है वो पॉजिटिव वाई और ए के दरमियान बन रहा है। सही है। लेकिन ये जो बीटा है ये ए के दरमियान तो बन रहा है, लेकिन ये वाई के साथ नहीं बन रहा, बल्कि नेगेटिव वाई के साथ बन रहा है। असल में ये जो अल्फा और बीटा और गामा है ना, इनको हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से बनना है। अब वो पॉजिटिव एक्सिस कुछ भी हो, सवाल की रिक्वायरमेंट है। तो इस सवाल में सिर्फ एक भंड है, वो भंड ये कि इसका बीटा जब आप निकालते हो ना, तो बीटा का आंसर वो निकाल देता है नेगेटिव वाई एक्सिस से। लेकिन आपको बीटा का आंसर चाहिए यहाँ से, इस जगह से चाहिए आपको बीटा का आंसर, ये चाहिए आप। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने की बड़ी आसान सी टेक्निक है हमारे पास।
ये आपका ए है, ये आपका बीटा है, आपको बीटा यहाँ से चाहिए, तो आप करेंगे क्या, आपको पता ही पूरा जो एंगल है 180 का है, उस 180 से हम इस निकाले हुए एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें पॉजिटिव वाई एक्सिस से बीटा मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा वो अभी हम देखेंगे, यहाँ तक समझ में आ गई बात, क्या करना है हमें। अब बच्चों हम लोगों ने यार ये कल भी डिस्कस, पॉजिटिव से आना, तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस। क्वेश्चन ना कहता तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर देते, और बुक में भी आंसर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया, तो बुक की बात मान रहे हैं। अच्छा भाई, आप लोगों को मैंने कल जानबूझकर ये एंगल वाला सवाल करवाया था, जिसमें आप लोगों को मैंने दो वेक्टर्स के दरमियान, दो वेक्टर्स कौन से थे, ए बी, उनके दरमियान का हमने एंगल निकाला था, जो कितना था 79। तो इसको निकाल के हमें एक बात समझ में आ गई कि भाई अगर हमें फॉर एग्जाम्पल किसी वेक्टर को जो है वो क्या करना हो, सॉल्व करना हो, तो हम उसको, उसका एंगल निकालना हो तो हम उसका एंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, उसका एंगल जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एंगल निकालने की शर्त यह है कि उसके दरमियान हमें क्या लेना पड़ेगा, डॉट लेना पड़ेगा। समझ में आती सारी बातें। तो अब हम लोग जाएंगे, ये वाला काम करेंगे और फिर हम इसको जो है वो आगे चल के स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक तो मसला तो नहीं है, क्लियर बातें सारी यहाँ तक। तो बच्चों हमें जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, हमें जब भी दो वेक्टर से दरमियान का एंगल निकालना होगा, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, हम दोनों वेक्टर्स के दरमियान में आपस में डॉट ले लेंगे। तो जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट लिया जाता है, उसका क्या मिल जाता है हम लोगों को, एंगल मिल जाता है। क्लियर बात है। तो अब देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हमें निकालना है अल्फा। अल्फा किसके दरमियान में है, अल्फा दरमियान में है वेक्टर ए के और वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट के दरमियान में। तो अगर मैं वेक्टर ए का डॉट ले लूं उसके एक्स कंपोनेंट से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। इस तरीके से अगर मैं वेक्टर ए का डॉट ले लूं उसके वाई कंपोनेंट से, तो इनके दरमियान का एंगल मिल जाएगा, जो कि बीटा है। इसी तरीके से अगर मैं वेक्टर ए का डॉट ले लूं उसके जेड कंपोनेंट से, तो मुझे दरमियान का एंगल मिल जाएगा, जो कि क्या है, गामा है। तो काम वही है बेटा, सिर्फ सिंबल्स बदल गए। ठीक हो गया। चलो अब बाकी तुम लोगों को मैं सिखा चुका हूँ, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं बच्चे अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे, अच्छा भाई तुम लोगों को मैंने एंगल निकालने का फॉर्मूला ये लिखवा दिया था ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो कि ए डॉट बी से निकलता था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसको। ठीक हो गया। अब अल्फा किसके दरमियान है, ए और ए एक्स के दरमियान है, तो देखो मैं इस फॉर्मूले को यूं लिखूंगा, cos अल्फा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, जो कि डॉट होगा ए एक्स से, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में अल्फा है ना, डिवाइड हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, डिवाइड हो जाएगा ए एक्स के मैग्नीट्यूड से। ठीक है भाई, पता है नहीं सारी बात। अब जरा इसको तमीज से सॉल्व कर लो। ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दो, 3i माइनस 6j प्लस 2k। ए एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, तो बेटा ए एक्स की जगह पे ए का एक्स कॉम्पोनेंट यानी कि 3i डिवाइड बाय, अच्छा भैया नीचे आपने लिखना है ए का मैग्नीट्यूड, क्या लिखना है, ए का मैग्नीट्यूड। ठीक बात है। हाँ भाई, अब ए का मैग्नीट्यूड लिखना सिखाया था ना, स्क्वायर करके ऐड करो और सबका रूट ले लो। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। अब इसका भी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही करें, स्क्वायर करके ऐड तो कर नहीं सकते, तो रूट ले लें खाली। अब सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो डॉट प्रोडक्ट लेने की जब बात आती है, तो देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर देगा, जे और के से आंसर नहीं देगा। तो 3 3 क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, 9, आई डॉट आई 1 हो गया। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 49, और 49 का रूट निकालोगे तो क्या बनेगा, 7, जो कि मल्टीप्लाई होगा 9 के रूट से, जो कितना बनता है, 3 बनता है। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 9/21। ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें कौन सा इतना मसला है भाई, 9 डिवाइड बाय 21 कर दिया आपने, आपके पास आंसर आ गया 0.428। आपने शिफ्ट दबा के कॉस दबाया और 0.428 का एंगल निकाला, तो कितना आ रहा है, 64.6। तो बस ये आंसर आ गया। अब आपने अल्फा रख के कॉस इनवर्स किया, ये आ रहा था 0.428, और जब इसका एंगल निकाला कॉस इनवर्स करके, तो कितना आया, 64.6 डिग्री। बस ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया। मल्टीप्लाई नहीं, निग्लेक्ट नहीं किया बेटे, निग्लेक्ट तो तब करते हैं जब जीरो करते हैं। हमने मल्टीप्लाई करा ही नहीं, मल्टीप्लाई करा होगा तो मल्टीप्लाई किया तो वो ऑटोमेटिकली जीरो होगा। जे डॉट आई जीरो होता है, तुम्हें याद होगा, के डॉट आई भी जीरो होता है, समझे बात को। तो वो ऑटोमेटिकली जीरो होगा, तभी इनको लिखने से कोई फायदा नहीं था। प्रॉपर्टीज याद कराई दिया तुम्हें मैंने। चलो सही है। हाँ बच्चों, यहाँ तो समझ में आ गया। तो ये हमने छोटी सी कहानी बता दी किसकी, आपको अल्फा की। अब जो है
जरा बीटा पे आते हैं हाथ के हाथ। अच्छा, बीटा के अंदर एक परेशानी है, वो परेशानी क्या थी, मैंने बताया था ना कि वो नेगेटिव वाई से बन रहा है, आपको उसे पॉजिटिव वाई से बनाना है। तो बीटा अगर हम देखें तो बीटा किसके दरमियान में, बीटा दरमियान में है ए वाई के और ए के। तो अब जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, जो कि डॉट होगा ए वाई से, डिवाइड होगा ए के मैग्नीट्यूड से और डिवाइड हो जाएगा ए वाई के मैग्नीट्यूड से। अच्छा बच्चे, वेक्टर ए क्या गिवन है, 3i माइनस 6j प्लस 2k, जो कि डॉट होगा ए वाई से। ए वाई क्या है, ये है ए वाई -6, ओके, -6j। अच्छा भाई, अब डिवाइड का मैग्नीट्यूड तो तुम लोगों का आता है ना, ये वही हो जाएगा, अल्लाह आपका, अब निकालने की जरूरत ही क्या, सेम है। ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वही √49, वैसे ही करोगे ना, स्क्वायर करके ऐड कर लोगे, और सिक्स माइनस इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लोगे, 6 का स्क्वायर करोगे 36 और रूट ले लोगे, तो ये क्या बन जाएगा। अब जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 6 36, बस खत्म, 7 × 6, ये बन जाएगा 36/7 × 6। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जरा बीटा निकालोगे तो कॉस दूसरी तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स। और 36/7 सीधा क्या होता है, 42 होता है ना। आओ जरा देखते हैं, 36 डिवाइड बाय 42, 0.851 आ गया, 0.851, शिफ्ट दबा के कॉस दबा के 0.851 किया, तो आंसर आ रहा है 31.6। कितना आ रहा है, 31.6। तो 0.856 था ना, और जब इसका एंगल निकाला तो कितना आ गया, 30, एंगल निकाला तो कितना आ गया बच्चों, एंगल निकाला तो आ गया 31.6 डिग्री, ठीक हो गया। तो ये बीटा है, लेकिन ये जो बीटा है ये आपका बन रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस से, आपको चाहिए पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो ये एंगल कितना है, 90, ये कितना है 90, तो ये पूरा कितना हो गया, 180। तो अगर आप इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस से बनाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस से बने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कुछ ना करें, इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करा के लिखें। क्या करें, 180 में से आपस में सब्ट्रैक्ट करा के लिखें। तो जब 180 से आप इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे, यानी कि 180 डिग्री माइनस 31.6 करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 148.4 डिग्री, ठीक हो गया। तो अब ये जो एंगल है ऑटोमेटिकली कहाँ से बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है, अल्लाह को भला करे, कहाँ से बेटे, पॉजिटिव वाई से, ठीक है। चलो भाई, समझ में आ गया। अब गामा के लिए मैं फटाफट इसको लिख रहा हूँ, फिर आप लोग जैसे कॉपी कर लीजिएगा। गामा के लिए देखें क्या होगा, वेक्टर ए और गामा के दरमियान में दो वेक्टर्स हैं, ए जेड और ए। तो अगर मैं यही फॉर्मूला गामा के लिए लिखूं तो देखें, गामा के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कॉस गामा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए मल्टीप्लाई होगा ए जेड से, डिवाइड होगा ए के मैग्नीट्यूड से, डिवाइड होगा ए जेड के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। चलो बच्चों, अब इसको सॉल्व करो, मुझे गामा की वैल्यू जल्दी से निकाल के बताओ क्या आ रही है, शाबाश। और ये पूरा न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने सॉल्व करके रख दिया है, कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी जल्दी। ये बाद अपने अपने नाम को चेंज करो, अपने रोल नंबर से आओ बेटा, रोल नंबर से आओ काइंडली, वरना ये लोग फिर ना रिमूव कर देंगे मीटिंग के अंदर एंटर हो गए। शाहजेब, रोल नंबर से आओ। हाँ ख्वाजा बोलो। अगर तुमने कल वाली क्लास नहीं ली तो पहले कल वाली क्लास में अपलोड करूंगा, वो लेना, फिर ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ सब अपलोड कर चुका हूँ, इस हफ्ते की अपलोड नहीं की, बाकी सारी अपलोड है। तो पहले वो देख लेना, फिर तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ये बाद अपने जो नाम है बेटा उसके सामने रोल नंबर लगाओ, चलो शाबाश। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। पीडीएफ तो कल भी तो दी थी मैंने, दोबारा दे देंगे, नहीं दी थी। चलो अभी तुम्हारी मीटिंग एंड होने से पहले देता हूँ।
गामा आप निकालेंगे, वेक्टर सिखा दिया ना, आप गामा खुद निकालेंगे। 85.992 आ रहा है। अच्छा भाई, एक बच्ची ने गामा का आंसर निकाला है, चेक करो। 85.92 आना चाहिए। जल्दी जल्दी सॉल्व करें, फिर आगे चलना है मुझे इसको लेकर। हाँ भाई, कॉपी हो गया। सॉल्व कर लिया आपने। गामा ए और जेड, हाँ ए और जेड का होगा। हाँ बेटा, माइनस इस तरह से किया है क्योंकि आपका जो वेक्टर है वो इस तरह से बन रहा है ना, नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहा है। एक सेकंड ख्वाजा, मैंने देखा नहीं। अब ये जो एंगल है ना बेटा, ये असल में नेगेटिव वाई एक्सिस से बन रहा है और हमें चाहिए था पॉजिटिव से। तो हमने इस पूरे 180 में से इतने को सब्ट्रैक्ट करा, जो कि हमने 31 निकाला था। ये असल में ये एंगल 31, तो फिर ये एंगल हमें मिल जाएगा जो कितना है 148। ठीक हो गया। हाँ, 73 आ रहा है बेटा, लाइबा 73 आ रहा है मासूमा का। और जब अपलोड कर दिए, तुम देख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अभी चेक करो गामा का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी जल्दी। 73। लाइबा गलत किया बेटा, देखो क्या मसला है। समझ में आ गया सबको? नहीं, ये माइनस नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है ना। भाई देखें, माइनस वाले एंगल्स कौन से होंगे? जब भी इस तरह का सवाल आया ना, आपके वेक्टर में जिसके साथ माइनस लगा हुआ होगा, और अगर सवाल में कहा कि उसका एंगल पॉजिटिव एक्सिस से निकालो, तो भाई 180 से सब्ट्रैक्ट होगा, वरना जरूरत नहीं पड़ती करने की। ठीक हो गया। अबे यार, तुम लोग भंड करते हो यार। उल्टा मैं चेक करता हूँ कि आंसर क्या। नहीं भाई, 73 है। जैफा भाई, तुम लोग देखो, तुम लोग कैलकुलेटर में डिग्री विग्री सही है? कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर डी लिखा हुआ आना चाहिए, कहीं आर लिखा हो तो नहीं आ रहा? ठीक है। उजैफा, अपना कैलकुलेशन मुझे भेजना। तुमने लाजमी तौर पे कोई भंड मारा है माइनस प्लस में। लाइबा तुम भी देखो बेटा। चलो भाई, आगे चलें। सबका हो गया सॉल्व बच्चों? लड़कों और लड़कियों, जल्दी बताओ। हाँ भाई, आगे चलूं? खत्म कहानी? क्लियर हो चुका है सब? कॉपी कर रहे हैं मेरे, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। आंसर है 73 बेटा, 73.3 है।
रुक जाओ भाई, मैं खुद ही कर देता हूँ ये जगह। क्या यार तुम लोग भी यार। कॉस गामा 3i-6j+2k, और ए जेड यहाँ पे क्या आएगा 2k, जो कि डॉट हो रहा है, डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 49 इंटू √4। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 7 × 2, ये बन जाएगा 4/14। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 4 डिवाइड बाय 14, ये बनता है 0.285। आ गया। 73 ही है। समझे कि नहीं समझे? अब क्या भंटा, रेफा समझ में आ गया? अब क्या भंटा? लाइबा देख लिया बेटा? चलो भाई, शुक्र, खत्म कहानी। तो बच्चों, या ये आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो वाइंड अप हुआ। एक न्यूमेरिकल रह गया कराने का, वो मैं करा देता हूँ, और उसके बाद फिर कहानी जो है निपट जाएगी। डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस कल से शुरू करूंगा। हम्म। चलो भाई, आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूँ। अब हम सीखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ मैं तुम लोगों को एडिशन ऑफ वेक्टर में करवाया था, देखो। अच्छा भाई, अब जो डॉट प्रोडक्ट है वो ये होता है, ठीक है। और जो कोसाइन लॉ है वो ये होता है। ऐसे ही होता है। अब अगर तुम लोग एक बात देखो, ये चीज और ये चीज सिमिलर तो है, तो मैं इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूँ। कर सकता हूँ नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। और इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले का मतलब है कि आपने दो वेक्टर्स को आपस में क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूले को दो वेक्टर्स को माइनस, सॉरी, दो वेक्टर्स को ऐड किया, अगर मैं इसी कोसाइन लॉ को दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखूं, तो फिर मेरा कोसाइन लॉ इस तरह दिखेगा मुझे, a² + b²। ये 2ab cos थीटा की जगह मैंने a डॉट बी पुट कर दिया है। यहाँ पे प्लस था, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो बच्चे यहाँ पर भी फिर क्या आ जाएगा, -2a डॉट बी। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये लिख लें, आसान आसान से हैं। इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको करा दूँ, बहुत सिंपल से हैं और फटाफट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी लिख लो। एक न्यूमेरिकल अभी करा दूँ, बाकी भी इंशाल्लाह कल करवा दूंगा। हाँ भाई, हो गया। चलो मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन शो करा रहा हूँ, जरा सब उसको देखो। चलो भाई, अभी वाला क्वेश्चन कॉपी करो।
क्वेश्चन नंबर 20 कॉपी करो, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं, बुक का सवाल है, ए और बी सच दैट ए जो है 3 और बी जो है 4 है, और ए डॉट बी जो है वो -5 है। ए और बी के दरमियान एंगल निकालना है, फिर ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान का एंगल निकालना है। ये तो मैं आप लोगों से करवाऊंगा, ये मैं कर दूं, ये दोनों मैं कर दूंगा, और ये आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी करें, शाबाश। जब कॉपी हो जाए तो रिप्लाई करिएगा डन। डन 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 डन। ये बेटा खाना पकाने की तरकीब है, ख्वाजा न्यूमेरिकल है, ऑब्वियसली बात है, अजीब क्या है यार इसका। चलो भाई 20 वाला कॉपी करो, जब हो जाए तो डन लिखो, डन। बच्चों हो गया। ओके जी, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। यार बहुत ही कोई चिल्लड़ सवाल है, और बहुत ही आसान तो सवाल है, और आप इसको फटाफट जो है वो सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे आया जरा देखते हैं। सॉल्व फॉर्मूला लास्ट नहीं उतारा था, अभी उतार लो बेटा, वो दोबारा दिखा दे, मैं अभी दिखाया था। चलो भाई हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। जा रहा है भाई, ये जा रहा है, जा रहा है, और ये गया। चलो भैया आ गया। अब बेटे ये बुक का क्वेश्चन है, और आपको सॉल्व करना है, और हम इसका डेटा बना रहे हैं भाई। डेटा क्वेश्चन आपने देख लिया वहां से। डेटा रिक्वायर्ड, फार्मूला और कैलकुलेशन। अब बच्चों सवाल कुछ ये कह रहा था कि भाई आपके पास जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन था वो था 3, बी का जो मैग्नीट्यूड था वो था 4, और जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट गिवन है यानी कि ए डॉट बी गिवन है वो कितना गिवन है, -5। तो मैं सबसे पहले ए और बी के दरमियान का एंगल निकालना है यानी कि थीटा। फिर तो मैं निकालना है बच्चों क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि रिजल्टेंट निकालना है ना। ए प्लस बी निकालना है, और साथ में फिर तो मैं निकालना है ए माइनस बी, और चौथे पार्ट में इन दोनों के दरमियान का एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अच्छा भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी मैं तुम लोगों से बोलूंगा, तुम सॉल्व करके मुझे अभी ग्रुप में भेजोगे। फॉर्मूला बेटा क्या लगेगा, देखो यहाँ पे तुम्हें डॉट प्रोडक्ट गिवन और नंबर्स गिवन और आईजे के गिवन नहीं है। समझे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आईजे के गिवन नहीं है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के बजाय हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने रिलेशन निकलवाया। तो हम यहाँ पे ये वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, और ये असल में बराबर होगा किसके, ए प्लस बी के, और ए माइनस बी निकाल लेंगे हम यहाँ पे। पूरा एज इट इज सेम फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह पे आप क्या लगा दोगे बच्चे, माइनस लगा दोगे। ठीक हो गया, चलो आ जाओ। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए सबसे पहले तो कह रहा है एंगल निकालो जल्दी से। तो बेटा एंगल निकालने का तो बड़ा आसान सा काम है, वही फॉर्मूला लगेगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये ए बी को यहाँ फेंको, तो ये क्या बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है बच्चों मेरे। अब देखो पहले ए डॉट बी निकालते थे, अब गिवन दिया हुआ है कितना है, -5। ए कितना गिवन दिया हुआ है 3, बी कितना गिवन दिया हुआ है 4, तो -5, 4 3 12, डिवाइड कर दीजिए, आंसर बताइए जल्दी से।
और जो भी आंसर आया उसका कॉज इनवर्स लेके मुझे बताइएगा। एंगल बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। ये पूरी पीडीएफ आ जाएगी, ये तुम लोग ग्रुप में आ जाएगी अभी के अभी। बस मुझे जल्दी से एंगल बताओ, मैं तुम लोगों को एक बार न्यूमेरिकल पूरा करा दूं जल्दी से। ठीक हो गया, ये आंसर है। चलो भाई पहला तो हो गया। अब देखो दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं ए प्लस बी निकालो और ए माइनस बी निकालो। तो बच्चों ए प्लस बी मैं निकालता हूँ, ए माइनस बी फिर आप निकाल लेना। ए प्लस बी निकालना कौन सा मुश्किल है, रिजल्टेंट लगाओ। रिजल्टेंट जो कि बराबर होगा ए प्लस बी के, और जो क्या फॉर्मुलेटिकली बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी के। ठीक हो गया। ए की जगह पे 3 का स्क्वायर, बी की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी की जगह पे -5। तो बच्चों मेरे ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये बन जाएगा -5 2 10। चलिए जी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 25, और √25 कितना होता है 5। यूनिट नहीं पता तो बस यूनिट्स लिख देना लाजमी तौर पे। ठीक हो गया बेटा। ये तो मैंने प्लस का करा दिया, माइनस का कर लोगे तुम लोग। माइनस की नहीं है, सबको यही काम करना है, बस यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आप लोग जो है मुझे बताएंगे कि भाई हुआ या नहीं हुआ, इसकी पिक्चर मुझे भेजेंगे। अब देखो तुम्हारे पास एक वेक्टर आ चुका है प्लस का और दूसरा वेक्टर आ चुका है माइनस का। अब अगले पार्ट में तुम्हें इन दोनों के दरमियान का एंगल निकालना है। अगले पार्ट में तुम्हें इन दोनों के दरमियान का एंगल निकालना है। हाँ मुस्तफा बोलो। गलत है? नहीं नहीं गलत नहीं है। तो मैंने वो 25 लिखा है, तुम्हारा वाला थोड़ी लिखा है। √15 नहीं है वो 25 होगा। मैंने वही 5 ही लिखा है। अच्छा भाई, जो अगला पार्ट है उसमें कह रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के दरमियान का एंगल निकालना है। तो देखें ए प्लस बी को लेट सपोज आपने कह दिया सी, और ए माइनस बी को आप लोगों ने लेट सपोज कह दिया डी। अब आपको सी और डी के दरमियान का एंगल निकालना है, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। आपने वही फॉर्मूला लिखना है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे यहाँ पे वही वाला काम करोगे, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर लोगे। ठीक हो गया। अरे यार ये मैंने गलत करा हुआ है। 9 + 16 25 -10 15 आएगा बच्चों, ये गलत है। ये √15 आएगा, सही कह रहा है बच्चा। ये √15 आएगा, माइनस वाला सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी, पक्की बात है। सही है सही है, ठीक है। चलो भाई क्लियर है, बस खत्म कहानी। चलिए बस यहाँ पे हमारा काम वाइंड अप होता है, मीटिंग भी एंड होने वाली है। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, वरना बस काम पूरा हो गया। कंप्यूटर की क्लास जो है वो 10 मिनट में शुरू करते हैं। नमाज वगैरह पढ़ लीजिएगा, फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है सर। लास्ट का आंसर क्या आएगा सर, मुझे नहीं समझ आ रहा। बेटा ख्वाजा तुम पहले पूरी वाली पुरानी वाली क्लास देखना, फिर ही तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। पीडीएफ भेजने ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ। तुम पहले पुरानी वाली क्लास देख लो बेटा सारी, डॉ प्रोडक्ट की। तुम्हें पता नहीं डॉ प्रोडक्ट की क्लासें अटेंड करी है नहीं करी, वो तुम देखना। फिर जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं काफी डिटेल वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। तो उसको एक मरतबा देख लेना, सारी क्लासें ग्रुप पर मौजूद हैं। ठीक है, लास्ट का आंसर जो है बताया तो आपको। लास्ट वाले का जो पार्ट है उसका जो आंसर है वो जब आप निकालेंगे तो उसका आंसर आपका आएगा, अल्लाह भला करे, 107.8 मासूमा, 107.8। ओके,
लास्ट वाला पार्ट भी आपको सॉल्व करना है, मैं बताते बताते रुक गया किसी वजह से। मैं कल शायद थोड़ी सी बात करूँ उस पर, वरना हो सकता है अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं उसको छोड़ दूँ कि आगे निकल जाऊँगा, तो कर लीजिएगा लाजमी तौर पे। और ये जो पीडीएफ है ये आपके ग्रुप पे जा रही है भाई। कंप्यूटर की क्लास जो है, जो बच्चे वाले कंप्यूटर वाले बच्चे हैं वो 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, थोड़ा सा ही पढ़ाना है मुझे उसमें। मुझे क्या पढ़ाना है, आपसे सवाल सॉल्व कराना है। चलो बच्चों, कल मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। हाँ साले बोलो। जल्दी जल्दी बोल दो बेटा, क्या बोल रहे हो? A-B सर, A-B का आपको सॉल्व करके भेजना है। A-B का मत भेजो मुझे, असल में एंगल वाला भेजो। एंगल वाला भेजो, एंगल वाला। A-B वाला जो है ना बच्चे, उसका तुम्हारा आंसर आ रहा होगा √35। √15 आया था A+B का, √35 माइनस वाले का आएगा। ठीक हो गया? ओके बच्चों, कल मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। वो सॉल्व करके भेज दीजिएगा जी। सर मैंने कल की क्लास नहीं थी, मैं नहीं कर पाऊंगा सर सॉल्व। तो कल की क्लास ले लो ना, अपलोड